Hello dear students, welcome to this new video. Today in this video we are going to study our chapter number 5, footprints without feet. As chapter is already saying, देखो चैप्टर में क्या कह रहा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब कोई फुटप्रिंट्स है जो कि बन रहा है विदाउट फीट मतलब पैरों के कोई पैरों के निशान बन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी जो होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या वो इनविजिबल हो सकता है, मतलब उसे देखा न जाए, ऐसा हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जो कि बताता है कि कैसे हम अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं, मतलब कोई भी देख ही नहीं सकता, अदृश्य कर सकते हैं। डज़ ही यूज़ और मिसयूज दिस डिस्कवरी? अब देखो, इनविजिबल हो गए हो तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, मिसयूज़ भी कर सकते हो ना। मिसयूज कैसे कर सकते हो? आपको कोई देख ही नहीं सकता है, आप कहीं भी जा सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो, बट इसका यूज़ भी हो सकता है। सो क्या वो करता है, क्या उसको डिस्कवरी है? एवरीथिंग वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर. ओके, so let's know. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सरप्राइज करते हैं कि क्या ये कीचड़ में किसके पाँव के निशान, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फुटप्रिंट्स बन गए हैं। दोनों बच्चे से बहुत ज़्यादा सरप्राइज करते हैं कि ये कीचड़ में किसके पैरों के निशान बने हुए हैं। What was a bare-footed man doing on the steps of a house? और फिर वे बच्चे कहते हैं कि इतने ज़्यादा बेयर फूटेड जो है, मतलब बड़े जो है, इसमें पैरों के निशान एक आदमी के हैं, वो यहाँ हाउस में क्या कर रहे हैं, इन द मिडिल ऑफ लंदन, और यहाँ लंदन के बीच में इतने बड़े पैरों के निशान वाले क्या कर रहे हैं। एंड वेयर वॉज द मैन? अगर निशान बन रहा है तो वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान ये बन रहे हैं। बच्चे सरप्राइज़ करते हैं कि लंदन के बीच में, लंदन सिटी में, यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई यहाँ पे आ गया हो और दिख भी नहीं रहा हो, उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे हमारे आपके सामने अभी कोई जो इंसान आ जाए और चलने, मतलब वो दिखे ना लेकिन निशान बनते जाए, हम कहेंगे निशान कैसे बन रहा है इसका। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अब उन्होंने देखा कि एक रिमार्केबल साइट आया उनके आइज़ में, मतलब एक चीज़ जिसे याद कर सकते थे, वो वाला उनके सामने सीन चला। और फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और अब जो फुटमार्क दिख रहे थे वो दिखने बंद हो गए, वो थोड़ा सा रुक गया। तो इसलिए तो अब उनको क्या लगा कि अब यहाँ पे फ्रेश फुटमार्क आना बंद हो गया, कहीं से नहीं आ रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, और फिर से क्या होता है कि फुटप्रिंट जो होता है वो बनना शुरू हो जाते हैं, वन एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, जैसे जैसे वो स्ट्रीट में नीचे जाता है वैसे वैसे फुटप्रिंट बनते चले जाते हैं। The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter. और बॉयज़ ने तो उसको, उन फुटप्रिंट्स को तब तक फॉलो किया जब तक कि वो धीरे धीरे कम नहीं हो गए, एंड एट लीस्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। और लास्ट में क्या होता है, वो एक साथ सब गायब हो जाते हैं फुटप्रिंट्स। पहले फुटप्रिंट बनते हैं, बच्चे उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद सारे फुटप्रिंट्स एक साथ गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मिस्ट्री समझना बहुत ही आसान था। क्यों आसान था? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब देखिए, यहाँ पे आपको बता दिया गया है, बॉयज़ को नहीं पता, अभी आपको बताया गया है, राइटर ने बताया है। ये चीज़ समझना मिस्ट्री बहुत आसान था कि बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि वो जहाँ जहाँ देख रहे थे वो चल रहा था, फिर धीरे धीरे हल्का होता, फिर मिट गया था। क्योंकि वो जो बच्चे थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इट इज़ टफ लाइक अ ग्लास, वो एकदम टफ होगा लेकिन आप उसे देख नहीं पाओगे, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रिफिन, यहाँ पे ग्रिफिन के बारे में बताया कि यहाँ पे साइंटिस्ट की एंट्री होती है। लुक एट द हियर, एंड ये वर्ड यहाँ पे ग्रिफिन की एंट्री होती है। साइंटिस्ट का क्या नाम होता है? ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी
को इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और उन्होंने कुछ ड्रग्स लिया, कुछ दवाएं ली और थोड़ा सा अपने साथ कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट किया अपने बॉडी पे, जिसके बाद उनके साथ क्या हो गया, उनकी बॉडी एक ग्लास की शीट की तरह क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। भले ट्रांसपेरेंट हो गई है लेकिन अगर आप उससे टकराओगे तो वो टकरा जाएगा। इट इज़ एज सॉलिड एज ए ग्लास, वो एक ग्लास की तरह सॉलिड भी हो गई है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, क्योंकि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून में विश्वास नहीं रखता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। और जहाँ पे वो रहता था ना, उसके मालिक, जो मकान मालिक थे, वो उससे परेशान हो गए थे, उसको निकालना चाहते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने पूरे घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ से वो बाहर निकलना चाहता था ताकि कोई उसे देख ना पाए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस। उसे अपना क्लॉथेस निकालना पड़ा। अच्छा, क्लॉथेस क्यों निकाला? क्योंकि ग्रिफिन इनविजिबल है, क्लॉथेस इनविजिबल नहीं है। सारी दवाएं ग्रिफिन ने पी रखी है तो ग्रिफिन इनविजिबल हो सकता है, अदरवाइज ग्रिफिन नहीं दिखेगा लेकिन क्लॉथ दिखने लगेंगे। तो उसने सारे क्लॉथेस अपने निकाल दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। और अब ग्रिफिन क्या हो गया था, एक होमलेस वांडरर हो गया, जिसके पास कोई घर नहीं होता तो होमलेस कहते हैं। होमलेस होकर के वो इधर उधर घूम रहा था, विदाउट क्लॉथेस, बिना क्लॉथेस के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिना मतलब दिखता भी नहीं था, बिना पैसा था ना कपड़ा था, वो एकदम होमलेस होकर आराम से घूमता था, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। जब तक कि उसे तब तक कोई नहीं पकड़ सकता जब तक कि उसका मतलब पैर कीचड़ में ना पड़े, और वहाँ कीचड़ में पड़ते ही वो फुटप्रिंट्स बन जाते थे। क्या बन जाते थे? फुटप्रिंट्स बन जाते थे। सो दिस इज अ स्टोरी वेयर ग्रिफिन इज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सपेरिमेंट एंड नाउ ही हैज़ बिकम इनविजिबल। सो व्हाट वी हैव नोन इन दिस स्टोरी टिल नाउ, एक फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर हमारे नाम है। एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट है। बच्चे जो होता है ग्रिफिन को क्या करते हैं, देख लेते हैं, मतलब देखते क्या है, उनके फुटप्रिंट्स देखते हैं। बच्चों को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बिना आदमी के फुटप्रिंट्स कैसे बन रहा है। धीरे धीरे फुटप्रिंट्स बंद हो जाते हैं बनने, क्योंकि ग्रिफिन रुक जाते होंगे। तो ग्रिफिन को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया ड्रग्स का को लेकर के, इसलिए ग्रिफिन को कोई देख नहीं सकता है। लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं और वहाँ पे अपने फुटप्रिंट्स अगर बन जाते हैं तो इंसान समझ सकता है ग्रिफिन है। और ग्रिफिन का क्या हुआ था कि वो जो उनके मकान मालिक थे उनसे उनका झगड़ा हो गया था। उन मकान मालिक ने कहा था तुमको निकाल दूंगा, और इसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, पूरे घर में आग लगा दिया और बिना कपड़ों के वो बाहर निकल गए ताकि मकान मालिक उन्हें देख ना पाए। और अब ग्रिफिन क्या है, होमलेस हैं, वांडरर हैं, और जो कि विदाउट क्लॉथेस हैं, विदाउट मनी है, और विदाउट क्वाइट इनविजिबल है। ना पैसा है ना उनके पास मनी है, और वो उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। अगर ग्रिफिन कीचड़ में चलते हैं तो उनके फुटप्रिंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर हियर इन दिस स्टोरी? ओके, so after this we will know in the next video. Till then you have to revise this story, and you have to keep remember the name of the character and the what happened to Griffin and what was the discovery of Griffin. You have to remember all the things from the chapter. Okay, so we will meet in the next video. Till then, see you, take care.